हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समा टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या है करंट एनर्जीज डियर गाइस आपके पर्सन की देखेंगे टैरो कार्ड में। सो माय डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो जनरल रीडिंग है, आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम। एंड टाइमलेस रीडिंग है, सो नो टाइम बाउंडेशन। आप कभी भी मेरी रीडिंग को देख सकते हो, जब भी आपको ये रीडिंग मिले ये उसी टाइम से वर्क करना स्टार्ट कर देगी। और वैसे भी उसी को मिलेगी जिसकी एनर्जीज होगी, हर किसी को तो मिलेगी नहीं ये रीडिंग। सो देखते हैं कि आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या आ रहा है उनके मन में। सो ये जो रीडिंग है वो अबाउट रिलेशनशिप के लिए है। आपका कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, आप मैरिड रिलेशनशिप में हो सकते हो, आप लव लाइफ हो सकती है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो सकते हो, आप फ्रेंड्स में भी हो सकते हो, या फिर किसी रिलेटिव्स के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हो। फाइटिंग की एनर्जीज क्यों आ रही है भाई? फाइटिंग के फर्स्ट कार्ड इज फाइटिंग। फाइटिंग 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 किस बात की फाइटिंग? आपके साथ आर्ग्यू वगैरह हुई है क्या आपके पर्सन की? अभी थोड़ा सा डिफाइन भी करूँगी, लेकिन जो मेरे को वाइब्रेशन मिल रही है, आपके साथ आर्ग्यू हुई है या फिर किसी थर्ड पार्टी के साथ आर्ग्यू हुई है, क्योंकि आपका पर्सन उसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर दो चीज़ें निकल कर आ रही हैं इस कार्ड में। एक तो लास्ट टाइम जब भी आपकी उनसे बात हुई थी, मान लीजिए आपकी बात उनसे 1 महीने पहले हुई या 15 दिन पहले हुई, या मान लीजिए आज या कल में हुई, तो कुछ ना कुछ आर्ग्यू हुई थी क्या? अगर हाँ तो ये कार्ड आपके लिए है, और अगर नहीं है तो फिर इसकी दूसरी एनर्जी जो मेरे को वाइब्रेशन मिल रही है, आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है इस समय पर। क्योंकि दो एनर्जीज़ मेरे को बहुत तेज़ी से मिल रही है, डिफाइन भी करेंगे ताकि क्लियरिटी ज़्यादा मिले, ठीक है, मोर एंड मोर क्लियरिटी मिले। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड एनर्जीज़ निकल रही है बहुत ज़्यादा आप ही के पीछे थर्ड पार्टी से लड़ाई हुई है बहुत ज़्यादा, और थर्ड पर्सन से कहीं ना कहीं गुस्से में, नाराज़गी में भी दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। सो डिफाइन भी करेंगे इन कार्ड्स को, थोड़ा सा रख देते हैं साइड, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्से वाला कार्ड मुझे लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन नाराज़ है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और उसको जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी है, ठीक है। वाइब्रेशन मुझे जो मिल रही है, ओके, सो दैट्स फाइन। कार्ड को जो मैंने डिफाइन किया तो लव निकल कर आ रहा है आपके लिए। इसका मतलब आपके पर्सन ने आज की एनर्जीज़ में, आज या कल हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, या आपके और उनके बीच में कोई थर्ड पर्सन है, तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है उसके साथ जमकर झगड़े हो रहे हैं, जमकर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही है थर्ड पार्टी के साथ। सो यहाँ पर यही एनर्जीज निकल कर आ रही है, और लव का कार्ड है तो मे बी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपके पर्सन को समझ आई हैं, गलत लगी हैं। एंड ये जो कार्ड है इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं उन्हें अपना पुराना प्यार, या फिर आप उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको इस समय पर, और उनको ऐसा लग रहा है कि एक आप ही हो जो उनके बारे में अच्छा सोच सकते हो, या एक आप ही हो जो उनकी परवाह करते हो, केयर करते हो, ठीक है। और इसी बात को सोचकर मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी है आपके पर्सन। एंड दूसरी चीज़ में यहाँ पर इस कार्ड में जो मेरे को एक एनर्जीज और मिल रही है, वो एनर्जीज यहाँ पर ये भी मिल रही है कि कहीं ना कहीं इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको हर्ट किया है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है, आपको अपने रिश्ते से अलग कर दिया, या फिर आप आपके साथ पहले की तरह नहीं है, जो भी ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की वजह से भी उनको कुछ ऐसा एहसास हुआ, या कुछ ऐसी चीज़ें उनके सामने आई कि उनको लगा कि हाँ ये गलती की मैंने, मिस्टेक्स थी मेरी। क्योंकि अपनी मिस्टेक्स अगर किसी को समझ में आ जाए, तो रियलाइज़ हो जाए, तो फिर समझ लीजिए कि ईश्वर की ही ब्लेसिंग है ना, ये यूनिवर्स का ही ब्लेसिंग था जो उन्हें अपनी मिस्टेक समझ में आई एंड लव की एनर्जीज़ में आए वो अगेन। तो ये पर्सन जो है वो, इनकी जो फीलिंग्स है आपको लेकर, वो इस समय पर बड़ी लविंग हो रही है, बहुत ज़्यादा आप ही के बारे में सोच रहे हैं। एंड आपका रिलेशनशिप जो मुझे निकल कर आ रहा है इस समय पर, कहाँ तक मैं ठीक हूँ प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं अपने बताती हूँ अपने दिल की बात। मुझे आपका जो रिलेशनशिप है वो लाइक अ मैरिड कपल की तरह दिखाई दे रहा है। मतलब
हो सकता है कि आप आपस में मैरिड ना हो, या हो सकता है कि हो भी, क्योंकि लेकिन आपकी जो रिश्ता आ रहा है उसमें एक हिडन फीलिंग्स, जैसे कि लाइक अ मैरिड कपल होते हैं जिसको अपने दिल से समझते हैं कि हाँ भाई ये मेरा मेरा ही पर्सन है, मुझे इसके साथ फ्यूचर देखना है, मतलब हिडन फीलिंग्स, मतलब इनकी नज़र में आपकी बड़ी वैल्यू, बड़ी बड़ी मतलब इम्पोर्टेंस है जो कि मुझे इस समय दिख रही है। और ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आप ही के लिए इन्होंने थर्ड पार्टी को काफ़ी कुछ सुना भी दिया है, और कहीं ना कहीं इनको एहसास हो रहा है कि मतलब एक वही तो था या वही तो थी जो मेरी मेरी परवाह करती थी, या कहीं ना कहीं उसके बिना मैं अधूरा हूँ, क्योंकि मे बी जहाँ तक मैं देख रही हूँ नो कांटेक्ट बड़ा चल रहा है आपका। और इनकी जो खुद की ज़िंदगी है, खुद की इनकी लाइफ है, उसमें भी मुझे लग रहा है कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन लव का कार्ड है तो कहीं ना कहीं ये डिफ़ाइन कर रहा है, बता रहा है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के इनकी जीवन में आप हो। ओके, सो यहाँ पर जो थर्ड कार्ड आया हुआ है सौरों का, सैड बड़ा हो रहे हैं आपके पर्सन, दुखी है बहुत। तो जहाँ तक मैं देख रही हूँ, अगर मैं इस कार्ड को हटा दूँ, ठीक है, साइड से कर दूँ, तो इन्होंने जो झगड़ा किया है आपसे, या इन्होंने, क्योंकि इस कार्ड के अकॉर्डिंग और इस कार्ड के अकॉर्डिंग तो मुझे जो जहाँ तक मेरे को वाइब्रेशन मिल रही है, एनर्जीज मिल रही है, इन्होंने आपका दिल दुखाया है। क्योंकि आज ये जो पछता रहे हैं वो ऐसे तो नहीं पछता रहे होंगे, कुछ तो किया होगा इन्होंने, है ना, अपने लव को, अपने प्यार को इन्होंने अपने से दूर कर दिया है। ऐसी पछता, इस तरीके से पछता रहा है इंसान, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने खुद दूर कर दिया, मतलब सारा इल्ज़ाम जो है ये अपने सर पर ले रहे हैं कि हाँ मैंने कदर नहीं की, हाँ मैंने सपोर्ट नहीं किया, हाँ मैंने दूरियां बना ली, हाँ मैंने नाराज़गी की। तो ये एनर्जीज मेरे को निकल कर आ रही है। तो आप ही के लिए आज थर्ड पार्टी से दूर हो रहे हैं, आज आप ही के लिए थर्ड पार्टी से झगड़ा किया है, और आज आपकी वैल्यू को समझ रहा है ये पर्सन, ये चीज़ मुझे दिख रही है। लेकिन एक चीज़ मुझे बता दूं मैं आपको, इसके दिल में फियर है, बहुत फियर है, बेहद फियर है, थर्ड पार्टी का भी बहुत फियर है। एंड कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी साइड से भी हो सकता है कि इन्हें फियर हो। अब हर किसी की एनर्जीज चेंज हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मैं देख रही हूँ फियर है, और इस फियर की वजह से आज ये बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं। इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से उसके साथ ये अपनी लाइफ में फंसाव महसूस कर रहे हैं। देखो वो रिश्ता ही क्या जिसमें आप फंसाव महसूस करो, है ना। तो अगर ऐसा रिश्ता है किसी का भी कि आपको फंसाव महसूस हो, तो वो रिलेशनशिप नहीं है, राइट। तो यहाँ पर जो मेरे को दिख रही है एनर्जीज, आपके पर्सन आपके साथ ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं कंपेरिजन ऑफ थर्ड पर्सन, लाइक जो भी है उनकी साइड से। तो यहाँ पर मेरे को यही एनर्जीज मिल रही है कि आपका जो पर्सन है या जो आपका पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आप उसको समझ आ रही है। और देखो एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि जो थर्ड पार्टी का रवैया है ना इनके प्रति, वो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा उनके साथ इमोशनली या बहुत ज़्यादा उनका इस तरीके से उनके साथ रिएक्ट करती है ना, कि उनको समझ में आने लगा कि हाँ ये थर्ड पार्टी जो है वो एक मतलब लाइक इस तरह की उसकी इमोशनल फीलिंग्स नहीं है जितना कि वो बन के दिखा रहा है, जितना बन के दिखा रही है कि हाँ। तो ये चीज़ समझ में आ रही है, असल प्यार उन्हें समझ में आ रहा है कि जो थर्ड पार्टी में नहीं दिख रहा है। अभी अगर ब्रेक थ्रू का कार्ड है तो टैरो कार्ड में जो ब्रेक थ्रू का कार्ड मेरे को दिख रहा है उसमें ब्रेक थ्रू का कार्ड यहाँ पर यही चीज़ को डिफाइन कर रहा है कि भाई आप लोगों के बीच में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या उन्होंने आपको मैरिज को मना कर दिया, या फिर इतने सालों से आप रहे साथ में और वो आज आपको अनदेखा कर रहा है, तो उसको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ ये चीज़ ठीक नहीं है। और उसको कहीं ना कहीं जो उसकी हिडन फीलिंग्स हैं, उस हिडन फीलिंग्स में वो आपको जब देखता है या जब वो आपके बारे में सोचता है तो उसको एक राइट पर्सन नज़र आता है आप में, कि हाँ भले ही उसकी लाइफ में कोई और हो लेकिन उसे आपके अंदर एक ऐसा इंसान नज़र आता है जिससे उसको लगता है कि मैं इस इंसान के साथ फ्यूचर में जा सकता हूँ, या फिर ये पर्सन ही एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ मैं फ्यूचर में ड्रीम्स देख सकता हूँ, या फिर मेरी लाइफ में राइट पार्टनर जो है वो यही पर्सन है। तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। सो आप डिफ़ाइन करेंगे, राशियाँ पहले बताना चाहूँगी आपको मुझे कौन कौन सी नज़र आ रही हैं। सो एक्वेरियस कुंभ राशि,
एंड धनु राशि, कन्या राशि, और जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, तुला, ओके, तुला राशि, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न एंड लियो एंड कैंसर। ठीक है, सो ये राशियाँ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं जिसके पर्सन आपके हो सकते हैं। इफ़ एनी कंडीशन आपको आपकी राशि नहीं मिली है तो आप जब जो राशियाँ आप एनर्जीज से चेक कर सकते हो, और सन साइन, मून साइन, वीनस साइन से भी आप देख सकते हो इसको, राशि को। और अगर नहीं मिल रही है राशि, फिर भी नहीं, राशि से भी नहीं मिल रहा है, तो फिर आप जो है वो आप एनर्जी से चेक कर सकते हो कि आपकी राशि के या फिर आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग कितना सही जा रही है आपको ये रीडिंग। सो यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज़ आप उनका रियूनियन करें। यूनिवर्स प्लीज़ आप मेरी प्रेयर सुने एंड उनका रियूनियन करें, जो भी सब्सक्राइब करें। सो देखिए, यहाँ पर सोलमेट की एनर्जीज निकल कर आ रही है, उनकी तरफ से जो उनकी हिडन फीलिंग्स हैं, तो कहीं ना कहीं देखो वो दिल से आपको प्यार करते हैं। भले ही उनके और आपके बीच में इस समय दूरियां हैं और कुछ फियर है, ठीक है, और ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब आप दोनों को डिस्टर्ब कर रही हैं आपके रिश्ते में। कहीं ना कहीं इस समय तो मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ऐसे ही दिख रहा है कि आपका पर्सन आपको पूरी तरीके से बोल चुका है, इग्नोर करना शुरू कर दिया इस टाइम पर। वो कॉल का जवाब नहीं देता है, आपको मैसेज का आंसर नहीं देता, लेकिन उसकी जो हिडन फीलिंग्स हैं, जो छुपी हुई भावनाएं हैं, उन भावनाओं में कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू है। एंड दूसरी चीज़, ये आपका पर्सन सोलमेट पर्सन है, ठीक है। इसके साथ आपका जो रिलेशनशिप निकल कर आ रहा है वो पास्ट से रिलेटेड निकल कर आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आप पास्ट में भी आप का रिलेशनशिप था, या फिर पास्ट में भी आप एक दूसरे के साथ थे, तो ये चीज़ निकल कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखो, ये मूव ऑन अगर आपसे कर रहे थे या फिर इन्होंने अभी इस समय नहीं बोल रहे हैं आपसे, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग के बीच में हमेशा ऐसी सिचुएशन रहेगी। एनर्जीज़ में चेंजेस है जो कि कहीं ना कहीं इनके साथ आपका फ्यूचर भी मेरे को दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप इनसे मैरिज के बारे में सोच रहे हो तो मैरिज की एनर्जीज़ निकल कर आई है। देखो, इनका और आपका रिकॉन्सिलेशन की एनर्जीज़ आ रही है, मतलब रियूनियन की एनर्जीज़ है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि अब दोबारा कभी कांटेक्ट करेंगे कि नहीं, तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि हाँ, इनकी कांटेक्ट करने की एनर्जीज़ है। मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा ज़रूर, इसकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कांटेक्ट इनका आपसे होगा, क्योंकि एनर्जीज़ में चेंजेस हैं। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी अगर आप लोग के बीच में है, कोई थर्ड पर्सन है, तो काफ़ी हद तक आपका पर्सन उस थर्ड पार्टी से बाहर निकलेगा। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये जो थर्ड पार्टी है, ये इससे बाहर आने के लिए आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और हो भी रहा है, झगड़े वगैरह तो बहुत हो ही रहे हैं थर्ड पार्टी से, क्योंकि ये थर्ड पर्सन क्या कर रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर पूरी तरीके से अपने अधिकार जमा रहा है, ठीक है। और इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा आपकी पर्सन स्ट्रेस में है, और इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा वो दूरियां चाहते हैं थर्ड पार्टी से। तो जहाँ तक मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ, तो निकलेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से थर्ड पार्टी से। और कल रात में बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में झगड़े भी हुए हैं, और इस समय थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप भी ठीक नहीं है आपके पर्सन का। आपका पर्सन आपके साथ जो है वो एक फ्यूचर चाहता है, ये चीज़ दिख रही है। मैरिज से रिलेटेड रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैरिज भी चाहते हैं ये आपसे, ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ में ये आपके साथ मैरिज के ड्रीम्स देख रहे हैं, लव चाहते हैं आपसे। दूसरे फ्यूचर में आपके साथ देखो, इनकी इच्छाएं हैं, जो इच्छाएं मतलब ये दबा के रखते हैं। जैसे कोई इंसान होता है ना कि अपनी फीलिंग्स बोल देता है सामने से अगर, लेकिन ये चुप मिलेंगे आपको। आप इनको फेस देखोगे तो आपको समझ में तो बहुत कुछ आएगा, लेकिन ये कहेंगे नहीं अपने मुंह से, क्योंकि इनकी फीलिंग्स हिडन है। जैसे कि मैंने देखा ना, यहाँ पर थोड़ा सा फियर है, किसी चीज़ का थोड़ा डर है, लेकिन प्यार है, उसके बाद भी प्यार है। और आपके साथ जो ये, जैसे मान लीजिए आप कॉल वगैरह कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो ये उसका रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके कॉल करने पर, मैसेज करने पर ये रिप्लाई नहीं कर रहे हैं आपको, तो ये बहुत ज़्यादा उदास बैठे हुए हैं इस समय पर, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इनको बहुत हर्ट हो रहा है कि मतलब ये आपका दिल दुखा रही है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे बोलना चाहते हो, आप इनको कॉल मैसेज कर रहे हो, बट उसके बाद भी ये रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो इनको ये चीज़ का बड़ा ही मतलब एक स्ट्रेस हो रहा है, इनको बड़ा ही ख़राब फील हो रहा है कि हाँ, मैं उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये क्यों कर रही हूँ। तो ये चीज़ में है, तो अंदर ही अंदर बड़ा भावुक हो रहे, रो रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी से अपने आप को हटाना चाहते हैं। मतलब ये आज़ादी चाहते हैं एक तरीके से, आप साफ शब्द में सुने,
थर्ड पर्सन के साथ लाइफ नहीं देखना चाहते, थर्ड पार्टी के साथ कोई फ्यूचर नहीं चाहते हैं। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ कुछ थर्ड पर्सन कुछ थर्ड पार्टी ऐसी हैं कि जो जीवन भर इन्हीं के साथ रहना चाहती हैं, चाहे आपके पर्सन उनके साथ लड़े चाहे झगड़े, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा उन्हें बेनिफिट निकल कर आ रहे हैं। तो आपका पर्सन लेकिन उस थर्ड पार्टी में नहीं जाना चाहता है, वो थर्ड पर्सन से पूरी तरीके से बाहर आना चाहता है। और उसको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ मतलब नाइंसाफ़ी कर रहा है, क्योंकि उसका रिलेशनशिप आपके साथ था और बीच में आई है ये थर्ड पार्टी, है ना, बीच में आई है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मतलब जो पर्सन है उनकी लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है और वो रिश्ता भी तोड़ना चाहते हैं। तो ये एनर्जीज निकल कर आ रही है आपके पर्सन की, जो कि मैंने आपको रीड करके बताई। सो पर्सनली अगर आपको गाइडेंस लेनी है तो मेरा नंबर मेरे वीडियो पर मिलेगा, मेरे वीडियो से ही मेरा नंबर ले, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है। एंड टेक केयर, बाय बाय।